दोस्तों, आज अमेरिका और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए डीडॉलराइजेशन एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि भारत, रूस, चीन और ब्राजील जैसे देश मिलकर एक नई करेंसी की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सके, वैसे ही ट्रंप पूरी दुनिया को चेतावनी देने लगते हैं। ब्रिक्स देशों पर कड़े प्रतिबंध और 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी जाती है। हालांकि 100% टैरिफ तो नहीं, लेकिन कुछ टैरिफ्स लागू कर दिए गए हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। अब जर्मनी जैसे देश अमेरिका में रखा हुआ अपना 1200 टन सोना और कई अन्य देश भी अपना सोना वापस मंगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये कदम वाकई उठाए जाते हैं तो डीडॉलराइजेशन को एक बार फिर से नई ताकत मिलेगी और ट्रंप के लिए इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 800 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों अहम अपडेट्स को विस्तार से समझते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट और रिसर्च अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी से जुड़ी बड़ी खबर की। हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ब्रिटेन की कई बैंकों में दुनिया भर के देशों ने अपना गोल्ड स्टोर कर रखा है। चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का हो, किसी रईस व्यक्ति का या फिर किसी देश का। भारत का भी लगभग 325 टन सोना इंग्लैंड में सुरक्षित रखा गया है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित लोकेशनों में गिना जाता है। इसी वजह से कई देश ब्रिटेन में अपना गोल्ड रखते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप की एंट्री होती है, पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। अब वह सोना न्यूयॉर्क पहुंचना शुरू कर चुका है। पहले इन बड़े बड़े गोल्ड बार्स को स्विट्जरलैंड ले जाया जा रहा है, जहां इन्हें रिशेप करके फिर अमेरिका भेजा जा रहा है। इसका कारण ये है कि लोग अमेरिका में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, इससे पहले कि अमेरिका गोल्ड और अन्य चीजों पर भारी टैरिफ लगा दे। लेकिन जब से डिडोलराइजेशन की चर्चा तेज हुई है और अमेरिका ने बिना ज्यादा विचार किए बड़े देशों पर टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, तब से जर्मनी जैसे देश भी अब अमेरिका से अपना गोल्ड निकालने की प्लानिंग में जुट गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होता है, उसकी करेंसी उतनी ही मजबूत मानी जाती है। और भले ही कई अन्य फैक्टर्स भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन बेसिक समझ यही है। अब सोचिए, अगर जर्मनी अकेले 1200 टन सोना अमेरिका से निकालता है, तो यूरोप के बाकी देश भी इसी राह पर चलेंगे। इसका सीधा असर डॉलर की स्थिति पर पड़ेगा और वह और कमजोर हो सकता है। भारत की इसमें क्या भूमिका है, वो हम आगे विस्तार से समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं जर्मनी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी अमेरिका में रखा अपना 1200 टन गोल्ड वापस लाने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी का यह कदम अब एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिसे डीडॉलराइजेशन की वापसी का संकेत माना जा रहा है। पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, जिसमें बताया गया कि जर्मनी जैसे देश अब अमेरिका में जमा अपना सोना वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां, खासकर यूरोपियन यूनियन पर लगाए गए टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जर्मनी का सोना वापस लाने का विचार कोई नया नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, उस समय भी जर्मनी ने अपना अधिकतर गोल्ड अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में जमा किया था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ से खतरा था और सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया था। अमेरिका में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में जर्मनी ने अपना गोल्ड स्टोर किया था। साल 2013 में जर्मनी ने ऐलान किया था कि वह अपने गोल्ड रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा वापस लाएगा। जर्मनी के केंद्रीय बैंक ड्यूज बुंडेसबैंक के मुताबिक 2020 तक अमेरिका और फ्रांस से लगभग 674 टन सोना वापस जर्मनी लाया जा चुका था। उस समय लक्ष्य था कि 2020 तक कम से कम 50% सोना देश में वापस आ जाए। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जर्मनी के कुल 3,363 टन सोने में से 1,710 टन ही अब तक देश में मौजूद है।
जिसमें से करीब 1236 टन सोना अभी भी न्यूयॉर्क में और बाकी लंदन में रखा हुआ है। अब यहीं से इसे डीडॉलराइजेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर जर्मनी वाकई में अपना 1200 टन सोना वापस ले आता है, तो इसका असर केवल गोल्ड रिजर्व तक सीमित नहीं रहेगा। अप्रैल 2025 में गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस लगभग $2,500 प्रति औंस के आसपास है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की संभावना है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, तो यह आंकड़ा करीब $96 बिलियन के आसपास बैठता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वैल्यू मौजूदा कीमत के आधार पर है। आगे चलकर इसमें बढ़ोतरी या गिरावट दोनों संभव हैं। अभी जो घटनाएं हो रही हैं, वो सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए नहीं, बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए खतरे की घंटी है। जर्मनी जैसे देश अगर अमेरिका से अपना गोल्ड रिजर्व वापस मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब देश डॉलर पर भरोसा खोने लगे हैं। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू में गिरावट आ सकती है। ये वही बॉन्ड्स हैं जो अमेरिकी सरकार के लिए फाइनेंशियल बैकबोन माने जाते हैं। अगर देश इन बॉन्ड्स को बेचना शुरू करते हैं, तो ब्याज दरें बढ़ेंगी और अमेरिका की इकोनॉमी सीधे मंदी की ओर जा सकती है। माना जा रहा है कि जर्मनी फिलहाल बैक चैनल्स के जरिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है, लेकिन यह बात यही नहीं रुकती। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने भी बड़ी मात्रा में अपना सोना अमेरिका में स्टोर किया हुआ है। अगर ये सभी देश एक साथ अपना सोना निकालते हैं, तो अमेरिकी बॉन्ड मार्केट को करीब $10 ट्रिलियन का झटका लग सकता है। अमेरिका पहले ही $11 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट लॉस झेल चुका है और अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल हैसियत भी कमजोर पड़ सकती है। भारत ने भी कुछ साल पहले डॉलर पर निर्भरता कम करने की पहल की थी, लेकिन अमेरिका की ओर से जबरदस्त दबाव बनाया गया। इसके बाद BRICS का गठन हुआ। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और बाद में साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया, जोया जैसे देश इसमें जुड़ते गए। इन सभी देशों का लक्ष्य है डॉलर की पकड़ को कमजोर करना। अब सवाल उठता है, डॉलर की पकड़ से परेशानी क्या है? दरअसल, अगर भारत को अमेरिका से कोई चीज इंपोर्ट करनी है, तो उसे स्विफ्ट सिस्टम से गुजरना होता है। यहाँ भारतीय रुपया पहले डॉलर में बदला जाता है, फिर ट्रांजैक्शन होता है। इसमें कन्वर्जन फीस, बैंकिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस आदि मिलाकर ट्रेड महंगा हो जाता है। यही वजह है कि BRICS देशों ने फैसला किया कि अब इंटरनेशनल ट्रेड लोकल करेंसी या ब्रिक्स करेंसी में किया जाएगा। लेकिन तभी अमेरिका की ट्रंप सरकार ने सीधी चेतावनी दी। अगर किसी ने डॉलर के खिलाफ कदम उठाया, तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस और चीन अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन भारत ने सतर्क नीति अपनाई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत फिलहाल किसी नई करेंसी को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखा गया है। ऐसे में डॉलर के खिलाफ जाना अपने ही इकोनॉमिक सिस्टम को जोखिम में डालना होगा। हालांकि भारत ने अंदर ही अंदर तैयारी जरूर शुरू की थी, क्योंकि उसे भी इस सिस्टम से नुकसान हो रहा था। लेकिन अमेरिका सिर्फ डॉलर के जरिए ही दबाव नहीं बनाता, वो तेल बाजार को भी कंट्रोल करता है और भारत जैसे देश जो तेल के बड़े आयातक हैं, उन पर इसका सीधा असर होता है। दूसरी ओर भारत के आसपास की जियोपॉलिटिकल स्थिति भी उतनी स्थिर नहीं है। मालदीव जैसे देश खुलकर विरोध में खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ लोग भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। ये घटनाएं इशारा करती हैं कि बैकग्राउंड में कोई बड़ी ताकत सक्रिय है, लेकिन उसका नाम लेना कूटनीतिक रूप से सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या भारत को डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए या अभी इसका वक्त नहीं आया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।